ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है 22 अप्रैल 2021 की। आज प्यारे बाबा ने विशेष सेवा पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा को उछल आती है। विचार सागर मंथन करना है कि ऐसी कौन सी बात समझाए जो मनुष्य खींचा हुआ बाबा की ओर आए। और आज बाबा ने जो ऊंची मंजिल प्राप्त करने में जो रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए बताया, जैसे खाने का शौक, अच्छा कपड़ा पहनने का शौक, किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव में आसक्ति, यह सब बातें ऊंची मंजिल को प्राप्त करने में रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी तुम वनवाह में हो, तुम्हारी बुद्धि कहीं भी अटकनी नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा खुशी में रहना है, कभी विचलित नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा, वापस घर जाने का समय है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। फिर कहा, खास बच्चियां इस सेवा में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि होकर सेवा में दौड़ा दौड़ी करते हैं, भागते रहते हैं, उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के यज्ञ व भंडारे से होती है। अभी सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड अर्थात आध्यात्मिक देश कहा जाता है। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत था तो और कोई खंड थे नहीं, मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत पे दिखाते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। अर्थात बाबा कहते हैं जिस भारत देश में रहते हैं उनकी वास्तविक हिस्ट्री नहीं जानते, तो इसलिए बाबा कहते हैं यह अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बातें। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं, फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जरूर बड़ा हो, शादी करे,
तब एक दो बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। बाबा कहते हैं कोई भी शरीरधारी सभी आत्माओं का पिता हो नहीं सकता। कभी स्वयंवर हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉडफादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉडफादर सिर्फ एक निराकार शिव बाबा को ही कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार आत्माओं का बाप हैं। निराकारी आत्माएं जब यहाँ सृष्टि पर शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, जहाँ बच्चे सनसेट देखने के लिए जाते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सल्वेज करते हैं, अर्थात फिर से सभी आत्माओं को ऊंचा उठाते हैं। तुम इस भारत को फिर से सल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है, उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। बाबा कह रहे हैं नवनिर्माण प्रदर्शनी नाम चला आए तो वह अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी भी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाए, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाबा कहते हैं ऐसा निमंत्रण हो जो निमंत्रण देख करके ही उनको बाबा के घर आने की कशिश हो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं।
यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियाँ अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाए वह भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे दिल जान से बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल भी यज्ञ और शिव बाबा हैं। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा हैं, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने बहुत बातें बना दी हैं। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ शिव बाबा बस। अल्फ शिव बाबा आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। खुदा हेवन स्थापन करते हैं। ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्फ से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता शिव बाबा की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाबा कहते हैं जैसे रावण की बुराइयां इतनी फैली हुई हैं तो उसका रूप भी इतना बड़ा बनाते हैं। बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगिरी अर्थात विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजारों सूर्यों से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितना अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाते हैं। जानते कुछ भी नहीं। पांडवों का बड़ा रूप दिखाना अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखलाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोलते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा,
5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती हैं। शिव बाबा की महिमा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग, हर एक का पार्ट अलग अलग है। एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए, आते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। खास हम बच्चों की संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए सूक्ष्म वतन की रचना सिर्फ संगम युग पर ही होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जाते समय वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, लेकिन आते हुए सूक्ष्म वतन नहीं होगा। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं जानेंगे तभी तो उसकी तपस्या करेंगे। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाई, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। बाबा कहते हैं इस समय संगम युग पर ही हम मन और बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाते आते रहते हैं। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती हैं तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती हैं। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो जट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएंगे। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल छोटी हो जाती है। बल्कि बाबा कहते हैं इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है। अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने। उनमें क्या ताकत होंगी। तुमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। बाबा कहते हैं सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, चाहे कोई भी रुकावट आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, बाबा बोले बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो,
हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म के समय बाबा कहते हैं यह सदा स्मृति रहे कि यह कर्म कराने वाला शिव बाबा हैं, तो याद भी बनी रहेगी और कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।